नमस्कार, मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी, मैंने बहुत बार इसके बारे में बात की है। बहुत बार क्या होता है कि मेरे अंदर बेचैनी होती है, घबराहट होती है, एंजाइटी होती है, लेकिन मुझे पता ही नहीं होता ये मेरे अंदर हो क्यों। और मैं उस पर ध्यान कब देती हूँ, जब उस घबराहट की वजह से मैं अपने काम नहीं कर पाती, जब मेरे लिए वो रुकावट बनती है, तो मैं उस पर ध्यान देती हूँ और उस टाइम तक वो बहुत बढ़ जाती है। और फिर क्या होता है, जब मैं उसके बारे में सोचती हूँ कि ये हो क्यों रही है, मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं होता कि वो मेरे अंदर क्यों हो रही है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे रीजंस बताऊंगी कि हो सकता है कि आपकी एंजाइटी का कारण वो हो। तो रुकिए, देखिए क्या आपकी एंजाइटी के कारण ये तो नहीं है, और क्या आपकी घबराहट आपको ये बताने की कोशिश तो नहीं कर रही। तो सबसे पहले है और बहुत कॉमन है कि आप अपनी जो हेल्दी बाउंड्रीज है अपने चारों तरफ बनाइए। इसका क्या मतलब है, आपने कभी नोट किया होगा कि कुछ लोगों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगता है और कुछ लोगों से मिलके मुझे बहुत बुरा लगता है और मेरी एंजाइटी के लेवल बढ़ जाते हैं, मुझे घबराहट होती है उनकी बातों से, उनको देख के। कोई भी रीजन हो सकता है, तो उसको नोट कीजिए और देखिए कि आपके जो इनर सर्कल में, मतलब आपने किन लोगों से दोस्ती रखी, किन लोगों से कितनी बात करनी है, मतलब कि हेल्दी बाउंड्रीज लोगों के साथ बनाइए। दूसरी चीज आती है कि बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर मतलब घबराहट चल रही है, मैं अंदर से घुट रही हूँ और मुझे अपनी बातें, अपनी फीलिंग्स शेयर करने की जरूरत है, लेकिन मैं बहुत सारे रीजंस की वजह से, डर की वजह से, लोगों की वजह से नहीं शेयर कर पाती। तो जरूरी है कि अपनी फीलिंग्स किसी से शेयर कीजिए। उसके बाद तीसरी चीज आती है, सोशल मीडिया से ब्रेक लीजिए। सोशल मीडिया आजकल हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया। हम उसको लगातार देखते रहते हैं क्योंकि उसमें सजेस्टेड वीडियोस भी आते हैं। एक गड़बड़ का हमने देखा जिससे कि डर हो, एंजाइटी हो, और बार बार हम उसे देखते रहते हैं। मुझे नहीं पता होता कि ये मेरे अंदर इतनी प्रॉब्लम कर रहा है। तो ये भी थोड़ा रुक कर देखिए, क्या ये जो न्यूज और ये जो सारी सोशल मीडिया में देख रही हूँ, ये न्यूज जो गैदर कर रही हूँ, इससे मुझे एंजाइटी तो नहीं हो रही। और बहुत बार होता है इससे मैं अपने डिसीजंस भी नहीं ले पाती। तो जरूरी है सोशल मीडिया से ब्रेक लेने का। उसके बाद आता है जो हमारी एंजाइटी होती है, बहुत बार उसका रीजन क्या होता है कि जो मेरी बेसिक नीड्स होती है ना, जब वो पूरी नहीं होती तो मुझे एंजाइटी होती। बेसिक नीड्स का एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि लोग मुझे रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे, तो ये भी मेरी एक बेसिक नीड है। बहुत बार होता है कि ये नीड मेरी पूरी नहीं होती तो भी मुझे एंजाइटी होती है। तो देखिए और फिर लोगों से बात कीजिए, अपने आप से बात कीजिए कि इन नीड्स के लिए मैं क्या कर सकती हूँ। उसके बाद आता है कि अपने शरीर को हिलाइए, मूव कीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं एक्सरसाइज करना चाहती हूँ, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मैं टाइम की वजह से, बहुत सारे रीजंस की वजह से ऐसा नहीं कर पाती। तो उसको देखिए, क्या मेरी एंजाइटी का रीजन ये तो नहीं है, क्योंकि अगर ये रीजन है तो आप 24 घंटे में से आधा घंटा, 1 घंटा तो अपने लिए निकाल ही सकते हैं। सुबह जल्दी उठ सकते हैं या किसी तरह भी अपना टाइम टेबल एडजस्ट करके अपने लिए टाइम निकालिए और एक्सरसाइज की। उसके बाद एक बहुत बड़ा रीजन होता है, क्या जो मेरी जिंदगी है, मेरा काम है, वो जो मैं जो चाहती हूँ, मेरी जो वैल्यूज है, उसके साथ अलाइनमेंट में है। मतलब कि बहुत बार हम ऐसा काम करते हैं जो मैं दिल से नहीं चाहती, जो मेरी वैल्यूज हैं वो मुझे अलाउ नहीं करती, लेकिन वो मैं काम कर रही हूँ। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या मेरा काम और मेरी वैल्यूज अलाइनमेंट में है। उसके बाद आता है कि नेचर से कनेक्ट कीजिए। नेचर से कनेक्ट करके आपको बहुत ज्यादा शांति मिलती है। हम इसको बहुत ही अंडर प्ले करते हैं और ये काम नहीं करते। इसलिए देखिए, क्या ये रीजन तो नहीं है आपकी एंजाइटी। और लास्ट में देखिए, क्या आपको टाइम ही नहीं मिल रहा बिल्कुल अपने साथ बैठने का, शांति का, विदाउट डिस्ट्रैक्शन। अगर ऐसा हो रहा है तो अपने लिए टाइम, क्योंकि हो सकता है इससे भी आपको घबराहट हो रही हो।